नमस्कार साथियों। हमारे जो है क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी चल रही थी। इसमें अपन ने काफ़ी टॉपिक देख लिए थे, नोट्स फॉर्म में भी आपने इसको उतार दिया था। अब कुछ और टॉपिक थोड़े अपने रह गए हैं। 15 टॉपिक अपन लिख चुके हैं, लगभग 15 जो है नोट्स लिख चुके हैं। 16 पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं आज। इसमें दिया है इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सिंपल है, बहुत बार आप पढ़ भी चुके होंगे, ध्यान भी होगा आपको कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, ये आपको जानना है। ये हो सकता है पुरानी किताबों में थोड़ा अलग दिया हो, तो ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, ये जो स्टेट्स हैं 2014 के अंदर जो है 29th स्टेट बना था अपने इंडिया का। 29th स्टेट, उसका क्या नाम था, तेलंगाना। क्या नाम था, तेलंगाना। और ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, फिर तो 29 थे तो फिर 28 कैसे हो गए। तो 2019 के अंदर जो जम्मू कश्मीर है इस स्टेट को तोड़ दिया गया और दो पार्ट कर दिए इसके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये दोनों दोनों क्या बना दिए, यूनियन टेरिटरीज। दोनों दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो ये जो एक राज्य था, जो ये स्टेट था जम्मू कश्मीर, ये कम हो गया। तो 29 से कितना हो गया, 28। इसलिए आज के टाइम में इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। वो जो जम्मू कश्मीर था, ये स्टेट जो था इसके टुकड़े कर दिए दो पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन ये दोनों दोनों फिर स्टेट नहीं है, ये दोनों क्या बन गए, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया इनको, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर है। अब अपन देखें कि भी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये कैसे। इसको अपन पुराना देखें कि पहले अपने पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज। और जब ये 2 बन गए तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। तो 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई। लेकिन है कितनी, 8। तो फिर क्या हो गया, 2020 के अंदर ये 19 था और अगले साल ही 26 जनवरी के अंदर 2020 के अंदर क्या किया कि जो दो, एक तो था दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, और दूसरा था दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली। ये आपने सुना होगा पहले बहुत। ये जो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, इन दोनों को एक कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो ये 2 थे, 2 की जगह एक कर दिया। नाम क्या हो गया, नाम ये सेम का सेम, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो एक अपने कम हो गया, एक कम होने से 9 में से एक कम हो गया, तो कितना हो गया, 8 यूनियन टेरिटरीज जो है अभी प्रेजेंट टाइम में है। क्लियर है। तो पहले 7 थी, 2 ये आ गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो कितने हो गए, 9 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन 2020 के अंदर दमन दीव और जो दादरा नगर हवेली, ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया। तो 9 में से एक कम हो गई, तो कितने हो गई, 8। तो आज के टाइम में अपने पास इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला देखें, अगला टॉपिक क्या कहता है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अपने जो पड़ोसी देश है वो कौन से हैं, पड़ोसी देशों की जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ पड़ोसी देशों से नहीं। क्योंकि कभी एक बार क्वेश्चन जो है डायरेक्शन के पूछ लिए जाते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश तो है, लेकिन किस दिशा में, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो नक्शे में अगर आप देखेंगे, मैप में अगर आप देखते हो, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। फिर चाइना, नेपाल और भूटान, ये 3 कंट्रीज जो है ये ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ, इन द नॉर्थ। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। फिर अपन ईस्ट में चले जाएंगे इस साइड, तो उधर म्यांमार और बांग्लादेश है। तो ये जो है नेबरिंग कंट्रीज, साथ में अपन को डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है। अभी अपन मैप में देखेंगे इसको। एक पॉइंट अगला और देख लेते हैं पहले। क्या कह रहा है ये कि इंडिया सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज। सदर्न पार्ट में अगर चलें इंडिया के साउथ में, तो 2 आपको आइलैंड कंट्रीज मिलेगी। आइलैंड कंट्रीज क्यों, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये चारों ओर पानी से घिरी होती है। तो जो चारों ओर पानी से सराउंडेड बाई वाटर, तो उसे क्या कहते हैं, आइलैंड, द्वीप कहते हैं। ये है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो ये नक्शे में देखते हैं, नक्शे में एकदम क्लियर हो जाएगा आपके।
ये देखिए, पहला तो अपन देखा था कि 28 स्टेट्स थे, ये 28 स्टेट है अभी। इसमें अगर आप देखोगे नक्शे के अंदर तो ये रहा तेलंगाना। ये जो तेलंगाना है, ये पहले जो है ये पूरा का पूरा पार्ट, ये आंध्र प्रदेश था पहले। ये क्या था? आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश के टुकड़े हुए, ये तोड़ दिया, और ये आपको जो वॉलेट कलर का दिख रहा है, बैंगनी कलर का, ये क्या बन गया? तेलंगाना। तो ये था 29 स्टेट, 29 राज्य था ये। तो 29 राज्य हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो जम्मू कश्मीर ये राज्य था, इस राज्य को पूरे को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बना दिया इसको, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये एक कम हो गया, तो 29 में से एक कम हो गया, क्या बन गए? 28। तो अब हो गए 28 स्टेट। ठीक है। फिर अपने पढ़ा यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी अपने पास कितनी थी? 7। 7 में से ये 2 बन गई। ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर था ये पूरा, फिर इसके टुकड़े कर दिए। ये जो अब आपको दिख रहा है वॉलेट कलर में, बैंगनी कलर में, ये तो अब है जम्मू कश्मीर। जबकि ये जो पीले कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा है लद्दाख। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और हो गए। तो 7 और 2 कितना हो गए? 9। फिर अपने यहाँ चलें, ये रहा दीव, दमन और दादर और नगर हवेली। तो ये दादर नगर हवेली और दमन दीव, इस पूरे को क्या कर दिया? एक कर दिया। तो ये 2 थे, 2 की जगह क्या हो गया? अब 1। तो 9 में से 1 कम हो गए 8। तो ये हो गया 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। फिर अपन ने देखा पड़ोसी देश कौन से अपने, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। तो ये अगर मैप अपन देखते हैं तो ये तो है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये वाला जो पोर्शन होगा, ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में तो ये आप दिख रहा है पाकिस्तान लिखा हुआ, ये पाकिस्तान। और इधर ये जो लद्दाख है, लद्दाख से इसकी जो थोड़ी सी है टच हो रही है, इसकी सीमा बाउंड्री अफगानिस्तान की बाउंड्री टच हो रही है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तो हो गए नॉर्थ वेस्ट में। इधर देखें, ये आपको दिख रहा है चाइना, ये आपको दिख रहा है नेपाल, और ये है भूटान। तो ये 1 2 3, ये 3 कंट्रीज हो गई नॉर्थ में। फिर अब इधर चलें ईस्ट में, तो ये आपको दिख रहा है सबसे इधर म्यांमार, और इधर बीच में ये दिख रहा है बांग्लादेश। तो म्यांमार और बांग्लादेश ये 2 कंट्रीज जो है ये है ईस्ट में। क्लियर। तो ये 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। इधर आप देखोगे चाइना, नेपाल और भूटान, ये 3 देश हो गए उत्तर में, मतलब नॉर्थ में। और ये जो म्यांमार और बांग्लादेश ये हो गए ईस्ट में, मतलब पूर्व में। और लास्ट ऊपर ने देखा कि ये जो इंडिया है इसके साउथ में, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये श्रीलंका, ये है चारों तरफ से दिख रहा है पानी गिरा हुआ। तो ये है आइलैंड कंट्री है, और साउथ में। और मालदीव जो है, ये जो अपने लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से थोड़ा नीचे, इसमें नहीं दिख रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर। तो यहाँ हो गया मालदीव, और ये हो गया श्रीलंका। ठीक है, ये आइलैंड कंट्रीज हो गई। और लास्ट पॉइंट अपने बचता है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है, कैसे? बाई ए नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाई द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये क्या करता है? श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, इसको भी आप नक्शे में देखें तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। उसमें ये आप दिख रहा है इसमें कि भी ये इंडिया, और ये वाला जो नीचे सबसे स्टेट है ये कौन सा है? तमिलनाडु। और ये है श्रीलंका। और इसमें आप नक्शे में अगर आप ध्यान से देखना, इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास अगर एटलस है तो उसमें आप देखना कि ये जो पार्ट है यहाँ पर जो है, ये जिसे आपने सुना भी होगा राम सेतु, जिसका आदम पुल कहते हैं, यहाँ पर ये रामेश्वरम जो पार्ट है उसमें धनुषकोडी है। तो इस पार्ट के नॉर्थ में अगर जाओगे, उत्तर में इस साइड, तो ये तो कहलाता है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। और इसके आप नीचे साउथ में जाओगे तो ये वाला कहलाता है मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और इधर इस साइड जो है वो क्या है? पाक जल संधि। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी, ये खाड़ी की होती क्या है? ये आपने देखा होगा खंबात की खाड़ी, ये देखा होगा कच्छ की खाड़ी। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? पानी जो होता है, समुद्र का जो पानी है, ये जमीन के अंदर घुस जाता है। ये देखिए, ये घुसा हुआ दिख रहा है, ओशियन जो है, ये वाटर जो है ये लैंड के अंदर घुसा हुआ दिखता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये गल्फ कहलाता है, ये गल्फ। तो ऐसे ये आप देख रहे हैं, ये पानी जो अंदर घुसा हुआ है, ये 2 जमीन की पार्ट है, तो ये क्या है? गल्फ है। ठीक है। और ये जो होती है जल संधि, जिसको हम स्टेट कहते हैं, ये स्टेट STRAIT है, STRAIGST नहीं, वो स्टेट होता है सीधा। ये है STRAIT स्टेट, जिसको बोलते हैं जल संधि। जल संधि क्या करती है? 2 जो है समुद्र होंगे, जैसे इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है हिंद महासागर, इन दोनों को अलग कर रही है, या 2 लैंड मास है, इनको अलग कर रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि कोई पाकिस्तान का नहीं आया ये पाक कौन थे? रॉबर्ट पाक गवर्नर थे इसके, मैसूर के, तो उनके नाम पर ये नाम पड़ा है पाक जल संधि।
या पाक स्टेट। तो पाक स्टेट इस साइड और गल्फ ऑफ मन्नार इस साइड, साउथ में ये नॉर्थ में, इस राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में, बीच में क्या है राम सेतु, जिसे आदम पुल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि श्रीलंका जो है भारत से सेपरेट होता है किसके द्वारा, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। क्लियर, तो ये चीज़ आपको मैप में और देख लेनी है। छोटा मैप बाजार में आते हैं, उन छोटे मैप को आप कर लाएं और खुद हाथ से भरें, खुद हाथ से भरोगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। वापस एक बार देख लेते हैं। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कैसे बनी मैंने आपको बता दिया। ये अगला पॉइंट ये है कि इंडिया के कौन कौन सी लैंड बाउंड्रीज जो है कहाँ कहाँ टच होती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नेपाल और भूटान नॉर्थ में, और बांग्लादेश और म्यांमार है वो ईस्ट में। फिर नीचे रह गया साउथ बच गई दक्षिण दिशा में, तो साउथ में 2 कंट्रीज है, दोनों आइलैंड कंट्रीज है, एक श्रीलंका है और दूसरी मालदीव है। क्लियर, अगला पॉइंट अपने लास्ट पॉइंट ये देखा कि श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट होता है किसके द्वारा, चैनल ऑफ सी, नैरो चैनल है संकरा, नैरो चैनल सी है, और क्या नाम उनका, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार। इसमें ध्यान रखना है पाक स्टेट नॉर्थ की साइड, राइट साइड में किसके, राम सेतु के या आदम पुल के, एडम्स ब्रिज के, जबकि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो साउथ की तरफ या लेफ्ट साइड में है मैप में। तो ये कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, खाली मैप लेना है छोटा सा, और उस मैप के अंदर 28 स्टेट्स भरिए, 8 यूनियन टेरिटरीज भरिए, उसके अंदर कहाँ कहाँ है, और ये जो इसके पड़ोसी देश है नेबर कंट्रीज है उनको भी उसमें मैप में भरिए। ये श्रीलंका मालदीव इसको भरिए, और गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट भरिए। तो ये सारे अगर आपने एक बार मैप में भर दिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपकी मैप आपको याद है तो आप आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई गलत होने का चांस नहीं, और बिल्कुल श्योरिटी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने लगभग 19 पॉइंट्स जो हैं ये हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी के अंदर उतार लें, और उसको बार बार रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।